का कल अवतार हुआ। भगवान अवतार धारण करके माता पिता से निवेदन किए, देवकी वसुदेव से माता पिता ले जाते हैं नंद बाबा के यहाँ। भगवान को स्थापित करके और नंद बाबा के यहाँ जो कन्या जन्मी थी, कन्या को लेकर के आ गए। उसी तरह हथकड़ियां पड़ गई। सब सो गए थे। जैसे कन्या ने रोया, सब द्वारपाल जो भी सैनिक थे जागे, अरे जन्म तो हो गया, 8वां गर्भ जन्म ले चुका। जाते हैं कंस से बतलाते हैं। कंस भयभीत सोया था, पलक से गिर गया नीचे। मेरा काल जन्म ले लिया, इसको छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। गमछा एक तरफ पड़ा है, पादुका एक तरफ है, दौड़ता हुआ गया और जाकर के देवकी के हाथ से कन्या को खींचता है और खींच करके बाहर लाता है और कन्या को मारने के लिए पत्थर में फेंकता है। वह जो कन्या है कन्या सीधे आकाश की ओर उड़ गई और कन्या आकाश की ओर जाकर के आकाश वाणी स्वरूप में कहती है, अरे मोर, तू मुझे क्यों मार रहा है? तुझे मारने वाला तो ले चुका पहले ही। मुझे मार करके क्या करेगा तू? सुना मुझे मारने वाला जन्म ले चुका? हाँ, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका। अच्छा, कहाँ है वो? कन्या ने कहा, मैं पूरा वृत्तांत, पूरी कुंडली नहीं बताऊंगा। वही कन्या नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वही कन्या जाकर के विंध्य पर्वत पर स्थापित हो गई, जिसे आप सब विंध्यवासिनी के नाम से जानते हैं। विंध्याचल में बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। भगवान ने कहा था, जाओ तुम यशोदा के गर्भ में। कन्या पहले मना कर रही थी, नहीं मुझे नहीं जाना है। भगवान ने कहा, जाओ, तुम्हें कई स्वरूप में पूजेंगे लोग। कोई दुर्गा के स्वरूप में, कोई काली के स्वरूप में, कोई लक्ष्मी के स्वरूप में, कोई सरस्वती के स्वरूप में। और जो भी तुम्हारे पास आएगा, तुम सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति करोगे। हम सब जाते हैं विंध्यवासिनी मैया का दर्शन करते हैं। अब यहाँ का मीटिंग बुलवाया, राक्षसों की मीटिंग। अरे मुझे मारने वाला जन्म ले लिया, कुछ उपाय करो, उसका वध करो। यहाँ सब बैठे हुए हैं और वहां देखिए, पहले नंद बाबा 90 वर्ष के हो गए थे। नंद बाबा के न छोरा ही था न छोरी ही थी। ऐसे नंद बाबा घूमा करते। एक दिन नंद बाबा के यहाँ 90 साल की उम्र में साधु आए और साधु आकर के नंद बाबा से कहने लगे, अरे बाबा, तेरे संतान नहीं है क्या? बाबा ने कहा, नहीं, मेरे संतान नहीं है। साधुओं ने कहा, बाबा ये बताओ पहले क्या खिलाओगे?
तुम हम देख रहे हैं तुम्हारे यहाँ बहुत सारी गौएं हैं। अच्छा खोआ हुआ तो बनाते होगे ना, रसमलाई वगैरह, रबड़ी वगैरह। बाबा ने कहा हाँ। बाबा रात में रोके अच्छी रबड़ी खिलाए, खोआ खिलाए। रमेश संत जहाँ बंधे पड़े, संतों को जहाँ कुछ पाने के लिए मिल गया अच्छा मीठा मीठा, संत वहीं रम जाते हैं कुछ दिन के लिए, कभी यही चतुर्मासा करेंगे। संतों ने कहा बाबा तो कि यहाँ अच्छा खाने के लिए मिल रहा है, स्वादिष्ट भोजन, इसलिए हमारी इच्छा कि कुछ दिन यहीं रहे तो हमारा शरीर बन जाएगा। जैसे हम यहाँ तिवारी जी के यहाँ अच्छा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं, तो संत की कृपा हो जाए तो अप्राप्त वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। संत रुक गए। संतों ने कहा बाबा तुमको हमारे साथ रहना पड़ेगा, हम नियम लेते हैं तुम्हारे यहाँ संतान गोपाल का पाठ करेंगे और जाप करेंगे, हमारे साथ में तुमको भी जाप करना पड़ेगा, और तुम यदि हमारे साथ पूजा पाठ करोगे तो निश्चित तुम्हारे घर में संतान होगी। नंद बाबा ने कहा महाराज यदि ऐसी बात है तो ठीक है। सुंदर तपस्या करने लगे। तपस्या करने के बाद कुछ दिन बाद यशोदा मैया गर्भ धारण कर ली। नंद बाबा ने कहा महाराज मैं ज्यादा समय आपके पास नहीं दे सकता हूं। क्यों? अरे महाराज आप नहीं जानते रे, 90 साल के बाद नंदरानी गर्भ धारण गर्भावस्था को प्राप्त हो गई है। देखो बाबा ये भगवान की कृपा है। तो महाराज मैं जाता हूँ अपनी बहन को ले आऊं। सुनंदा को लेने चले जाते हैं नंद बाबा कि कोई तो देख रेख करने के लिए रहे। सुनंदा को लेकर के आते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि देखो ये जो दसम स्कंद है, दसम सबको खसम। ब्रज में पति को बड़े प्यार से खसम कहते हैं। हमारे पति ने जन्म लिया है ना, आई सुनंदा भाभी का देख रेख करने लगी। नंद बाबा चले जाते हैं तब साधुओं के साथ, साधुओं की सेवा करते हैं और जप कर रहे हैं बड़े भाव से, बड़ी भक्ति से। सुनंदा भी यहाँ भाभी की बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। जैसे समय नदी का आया 9वां महीना, अब तो नंद बाबा व्याकुल है, बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब माला जप रहे हैं, हम लोग माला जपते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, नारायण नारायण गोविंद गोविंद सीताराम सीताराम। लेकिन नंद बाबा के मुख से अब भगवान का नाम विस्मृत हो गया। कहे जपने लगे अब तो भयो नाय भयो आगे काय पता, कबे होए गो कबे होए गो कबे होए गो। राम राम की जगह कृष्ण कृष्ण की जगह कबे होए गो कबे होए गो। कब जन्म होगा कब जन्म होगा। भगवान यहाँ लेटे हैं मैया के बगल में। मैया को यशोदा को पता नहीं है क्या हुआ। सुबह उठ जाती थी 5 बजे माता यशोदा। आज सुनंदा गई, सुनंदा देख रही अभी तक तो यशोदा रानी जागी नहीं। क्या बात है, तबीयत खराब है क्या? दरवाजा टिका करके और खिड़की खुली थी। खिड़की से देखी, अरे भाभी के बगल में एक नन्हा सा छोरा लेटा है। नहीं, जन्म होए गए। यहाँ आती है नंद रानी। नंद रानी के पास नंदा आई और भाभी को नहीं जगाई। पहले देख लो अच्छी तरह से, छोरा है या छोरी है? छोरा। धीरे से दरवाजा बंद किया, चली गई बाबा जहाँ तपस्या में लगे हुए थे।
होए गए हो चिल्लाते बिल्कुल पागल की तरह चिल्लाती हुई जा रही है। सब सुनते भैया क्या हो गया। ऐसे यदि हम एकाएक चिल्ला दें तो हमें लगेगा भैया कुछ गलत हो गया क्या, कोई कष्ट का पहाड़ टूट गया। नंद भवन में ऐसे सुनंदा चिल्ला रही है, भैया बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। अरे बताएगी पगली क्या हुआ। नहीं मैं बाबा से ही बतलाऊंगी। बाबा बैठे थे माला जपने, कब होएगो कैसे होएगो, कब होएगो कैसे होएगो। सुनंदा गई, बाबा बाबा होए गए। अरे क्यों चिल्लाती है पगली, क्या हुआ। सुनंदा ने कहा ऐसे नहीं बताऊंगा। तो कैसे बताएगी। बाबा कुछ उपहार दो, इसके बाद बताऊंगी। उपहार लेकर के बताऊंगी। नंद बाबा पटक दिए गुच्छा तिजोरी पर, ले जो लेना हो तो ले लेना, निकाल लेना। देखिए बता। सुनंदा ने कहा बाबा लाला का जन्म भयो, लाला का जन्म भयो। आज उतावली होकर के सुनंदा चिल्ला रही है पागल की भांति। नंद बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और आ गए लल्ला का दर्शन करने के लिए। आइए चलते हैं सुनंदा के साथ मिल करके, नंद बाबा के साथ मिल करके लाला का दर्शन करें। जुग जुग जिया सोललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सोललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। जुग जुग जिया सोललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुनलनवा भवनवा में भाग जागल हो। ललना लाल हुई फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, भवनवा में आस जागल
जो मुखौटा है किसकी तरह है? भाभी की तरह है या भैया की तरह है? मना कर दी भैया भी तुम अंदर बताना। पहले देखो छोरों का उत्सव करने हो, इसके बाद मुख देखना। जाकर के मिलाप करती है लाला किसकी तरह है? लाला की सुने मैया यशोदा भौजी दी तो बधाई। ओ लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुने मैया यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म में सुन बड़े आई प्रेम से। यशोदा मैया दे दे अब तो नाचने का समय आ गया है। दे दो बधाई। लाला जन्म ले लिए है ना, नाचना चाहिए। जब नहीं नाचना होता मना कर देते हैं, डीजे में ना नाचे। शादी विवाह में लोग इतना नाचते हैं, अरे वहां नाचने से तो और शरीर में दर्द होता है, लेकिन वहां लाला का जन्म हुआ है, ये तो दर्द को मिटाने वाले हैं। तो लाला के सामने नाचना चाहिए, बड़े प्रेम से बड़े भाव से मिल करके आइए गिर गए नाचे और नंद रानी को बधाई दे। लाला की सुने मैया यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हर भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। और भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हर भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। और भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। पत्नी की पत्नी की दे दे कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुने में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। बसरी के दे दे पूरे बाई यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। हाँ यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। नंद के लाला की जय हो। इस तरह से सुनंदा आ गई और
भाभी से मांगने लगी। यहाँ से तो भैया से गुच्छा ही मांग ली, तिजोरी जहाँ रखी थी तिजोरी की चाबी, लेकिन यहाँ भाभी से भी मांगने लगी, भाभी ये जो हार पहनी है हार मुझे दे। अरे तूने लाला को जायो है। भाभी नहीं देखी तो मेरे लाला को जाया, भाभी को कुछ पता नहीं। यहाँ तो चमत्कार सा हो गया, अपने गोद पर ली सुनंदा और नाचने लगी। बोली मैं पहली बार नाची हूँ लल्ला को लेकर के, इसलिए भाभी मुझे कुछ न कुछ चाहिए। यशोदा मैया उतार करके अपना गहना सुनंदा को दे देती हैं। बहुत हर्षित होते हैं। आनंद बाबा जैसे आने लगे, नंद बाबा को मना कर दी, बाबा भी नहीं आना। बाबा ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मणों को बुला करके नंदा उत्पन्ने जाता जो महामना आहूय विप्रान वेदाज्ञान नाता सुचिरलं कृतः। आज नंद के आत्मज पुत्र नंद के पुत्र प्रगटे हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं नंद बाबा। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ब्राह्मण आते हैं और आकर के ब्राह्मण देता ओम सुस्तिना इंद्रो वृद्धश्रवाः सुस्तिनः ऊखा विश्ववेदाः। इस तरह से आकर के वेद मंत्रों को पढ़ने लगते हैं और वेद मंत्रों को पढ़ करके बोले बाबा स्नान करो, लाला का जात कर्म संस्कार करना है। बाबा स्नान किए, अब क्या करूं? बाबा तो भूल ही गए थे, पागल जैसे हो गए थे। अब क्या करना चाहिए? बोले बाबा अरे वस्त्र पहनो, नए वस्त्र पहनो क्योंकि पूजन में बैठोगे। बाबा नए वस्त्र पहने और इसके बाद अब मुझे क्या करना है? ब्राह्मणों ने पूजन की तैयारी की और पूजन तैयारी करके आइए बाबा बैठिए पूजन के लिए। कुछ बाबा चढ़ाने के लिए पैसा रख लेना। पंडित जी कहते हैं ना द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, बाबा कुछ द्रव्य दक्षिणा रख लेना। ठीक है महाराज चालू करो भाई। चलिए बाबा अक्षत दीजिए, भगवान का ध्यान करिए गणपति जी का। अब अक्षत नहीं लेते हैं, बाबा इतने प्रसन्न है कि चावल की जगह शक्कर ले रहे हैं। अक्षतान समर्पयामि, भगवान को ऊपर शक्कर छोड़ दिए। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे अक्षत ये तो शक्कर है। अच्छा अच्छा महाराज जी क्षमा करिए। बाबा स्नान करवाइए भगवान को। बाबा पानी की जगह दूध से स्नान कराने लगे। महाराज जी क्षमा करिए मेरी बुद्धि काम नहीं करे। क्यों बाबा? अरे मेरे अंदर इतना उत्साह है, इसलिए महाराज आप एक कृपा ना करें। बताइए मैं संकल्प दिए देता हूँ आपको, आप ही पूजन करना। ठीक है बाबा संकल्प दे दिए नंद बाबा ब्राह्मणों को, ब्राह्मण पूजन कर रहे हैं। अब नंद बाबा लाला का दर्शन करूंगा, मेरे यहाँ आनंद गंध आए हैं, अपने बलमुआ का दर्शन करूंगा। इस तरह से लाला का दर्शन करने के लिए जैसे अंदर जाने लगते हैं, वहां ग्वाल वाल जो छोरे थे सब खड़े हुए थे। बोले बाबा ऐसे चल दोगे? अरे तुम्हारी दाढ़ी पकी है। ये सफेद सफेद दाढ़ी देख करके बाबा तो डर जाएगा, लाला तुम्हारा डर जाएगा बाबा को देख करके। कहां से बाबा आ गया? बोले बाबा तुमको ड्राई करवानी पड़ेगी। बाबा को ले गए पार्लर में, वहां काली काली दाढ़ी काली काली मूछें करवा दी, काले बाल करवा दिए। अब आए बाबा, बोले बाबा ये क्या सफेद सफेद पहने? अरे रंग बिरंगे पहनो। बाबा को रंग बिरंगे कपड़े पहनाए। बोले बाबा अब ऐसे नहीं दर्शन करना है लाला का। कैसे दर्शन करना है? बोले बाबा पहले आपको नाचना पड़ेगा, थिरकते हुए नाचते हुए लाला का दर्शन करोगे, जब शुभ माना जाता है। पिता यदि नाचते हुए अपने बालक का दर्शन करे तो ज्यादा शुभ होता है। अच्छा इतने उतावले आनंद बाबा उन्हें जो जैसा कह देता वैसा करने लगते हैं। अब नाचने लगे। बोले बाबा ऐसे नहीं, बुड्ढों की तरह मत नाचो। एक हाथ रखे गो अपने सिर पर, एक कमर पर और ठुमका लगा। बाबा इस तरह ठुमका लगाना पड़ेगा। उसी तरह ऐसा नृत्य कर रहे हैं आज नंद बाबा। मान लीजिए लग रहा है 16 वर्ष की छोरा। अब आए कुछ दही की मटकी लेकर के, दूध की मटकी लेकर के आकर के नंद बाबा के ऊपर दूध दही की मटकी डाल दिए।
बाबा दूध दही से नहा लिए। ऐसा वहां दिखाई दे रहा है, नंद भवन प्रतीत हो रहा है मान लो दूध का और दही का समुद्र है। नंद बाबा ने कहा अरे ये तो सब मेरे कपड़ों को खराब करवा दिए। सबने कहा बाबा गुस्सा मत करिए, अरे तुमने मेरे नए नए कपड़ों को खराब करवा दिया। कहते कुछ अरे शुभ होता है, दूध दही से स्नान करने के बाद तुम छोरा का दर्शन करोगे ना तो तुमसे बहुत प्रसन्न होगा तुम्हारा लाला। अच्छा ठीक है। यहाँ जो ग्वालिनियां थी, गोपांगनाएं थी, सब बड़े उत्साह से बड़े धूमधाम से आंगन में खड़ी होकर के और नंदोत्सव का आनंद ले रहे थे कि आज नंद के यहाँ लाला का जन्म भया है। नंद बाबा नाच रहे हैं, अब नाचते नाचते जा रहे हैं लाला का दर्शन करने के लिए। सबको लुटाते हुए बधाइयां गाते हुए, बधाइयां इतनी गाई जा रही हैं। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, 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 लाखों बार बधाई बधाई। जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई खाली। नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। साल के बूढ़े देखो हो गया जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। नाच गाए धूम मचाए, नाच गावे धूम मचाए, नाच गाए धूम मचाए, नाच गावे धूम मचाए। गाए नंद जी के आंगन में, नंद जी के बज रही आज बधाई, नंद जी के अपना में बज रही आज, हो नंद जी के आंगन में
कृष्ण के लाला की जय हो। एक चीज तो हम नौगई में देखे, आज 5 दिन में बोलना पड़ा कि यहाँ माताएं, हमारे भाई लोग, हमारे पितृ सब बोलने में बहुत संकोच करते हैं, ताली बजाने में भी संकोच, क्योंकि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कितनी गमगीन कहानी है जिंदगी की, लेकिन उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है तो लगता है अब मरना है। अरे शर्म करें गलत चीजों से, बुरी संगतों से, गलत सुनने से। भगवान के नाम में क्या शर्म करना। एक जगह गए थे, अभी कथा सुना दे, रीवादार हम कीर्तन कराते थे, तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कीर्तन करवा रहे थे। तो एक मैया थी, बोलती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन चिंटू के पापा, क्योंकि सीताराम नाम था, तो चिंटू के पापा पिंटू के पापा कहते थे। फिर हमने पूछा मैया आप क्यों नहीं नाम ले रही हैं, सीताराम क्यों नहीं कह रही हैं? उसने कहा कि क्या बताएं महाराज जी, क्या आप ही बताते हैं पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हम बोले आजकल तो एक सिस्टम और जयमाला के बाद और बढ़ गया है ना, अब खाना भी खिलाते हैं एक थाली में दोनों एक दूसरे को, उसमें शर्म नहीं लगती, उसमें तो सब करते हो। अब भगवान का नाम लेने में, सीताराम कहने में जिससे कल्याण होता है, उसमें कहते हो हमारे पतिदेव का नाम है। अरे वो तो सबके पति हैं, तुम्हारे पति के भी पति हैं वो, इसे उनका नाम लेने में क्या संकोच करना, भगवान के सामने नाचने में क्या संकोच, क्या लाज। मीरा जी ने कह दिया था कि ऐसे वर को क्या वरो जो जन्मे मर जाए, बरिए गिरधा लाल को चुड़नो अमर हो जाए। अरे ऐसे पति का वरण करूंगी जिस पति का वरण करने से चूड़ियां कभी टूटती ही नहीं और कड़ी हो जाती है। तो ऐसे परम पिता परमात्मा के सामने नाचने में क्या लाज करना, क्या शर्म करना। न भाइयों को न दादाजी। आज देखिए नंद बाबा कितने प्रफुल्लित हैं, उनकी बस जी चलता है, उनका 90 साल के हैं, लेकिन आज इतने उत्साह, जब उत्साह होता है ना, उत्साह में तो बुढ़े कुछ क्या कर बैठते हैं, जब मन प्रसन्न रहता है। ऐसा लगता है कि कथा आप लोगों को नहीं बात, इसलिए आप लोग जब कहते हैं ताली बजाइए तो फिर ताली बजाते हैं, बिना कहे ताली भी नहीं बजाते। हम बताएं ताली बजाने से ना, ये जो हाथ की रेखाएं होती है, हाथ सबकी रेखाएं 3 जगह रेखाएं होती हैं, माथ में, हाथ में और लात में। विधाता ने 3 जगह रेखांकित किया है। बोले कि हाथ कट जाएगा तो फिर क्या, कहां दिखाएंगे, कौन सा अंग दिखाएंगे? तो बोले माथ। बोले कि सर्जरी करा दिया, सर्जरी कराने के बाद यदि माथ की रेखाएं मिट जाएंगी तो फिर क्या दिखाएंगे? तो बोले लात। अच्छा कर्म करेंगे तो तीनों जगह की रेखाएं सुधर जाएंगी। जाकर के डीजे में केवल जो आजकल बजते हैं, ऐसे ऐसे गाना बजते हैं महाराज, गाना को सुनकर के कान बंद करना पड़ता है। अब हम लोग कभी कभी यदि प्रभु की कृपा से बहुत कम जाते, शादी कराने चल कान बंद करते हैं, और इतना तो प्रेम से नाचते हैं, लगता कि हो गया, सर्वस्व यही है। इसलिए अरे लाला का जन्म हुआ है तो लाला के जन्म बड़े प्रफुल्लित होकर के नाचे गाएं धूम मचाएं। यहाँ आनंद बाबा नाचते हुए जाते हैं, लाला का दर्शन करते हैं, लाला को लिए गोद में बहुत प्रसन्न होते हैं। आज लाला, आज मेरा जीवन सफल हो गया, महात्माओं की बहुत बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर, महात्माओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। यहाँ इस तरह से उत्सव मचा हुआ है। नंद बाबा भी उस उत्सव में मिलकर के बहुत
ये प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं, और इतना आनंदित होते हैं कि जो भी आ रहा है सब कुछ अब लुटाना प्रारंभ कर दिए। नंद कछु इतनो जो दीजो, घन श्याम कुबेरहु कीमति बौरी, देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बचिया न छछिया न पिछौरी। इतने प्रसन्न है बाबा कि सब कुछ लुटा दिए। 1,00,000 गायें ब्राह्मणों को दान किए, 7 सुंदर सुंदर पर्वत पहाड़, क्योंकि मेरी गैयों को चरने के लिए कोई परेशानी ना हो। जो भी आते हैं, 4 दरवाजे हैं नंद भवन में, चारों दरवाजों से लुटाई चालू है। किसी दरवाजे से फूल के बर्तन, किसी दरवाजे से चांदी लुटा रहे हैं, किसी दरवाजे से सोना, किसी दरवाजे से मोती। एक आए थे भिक्षु को, वो देखे कह रहे यहाँ तो लुटाई चालू है, फूल के बर्तन दे रहे थे नंद बाबा। फूल के बर्तन लेकर के गया दूसरे दरवाजे से, जो नंद बाबा के सखा थे, मित्र थे, वो वहां चांदी दे रहे थे। वो फूल के बर्तन लेकर के जा रहा था, दूसरा चांदी लेकर के, चांदी के बर्तन, चांदी के आभूषण। भैया चांदी के आभूषण तुम कहाँ से पाए हो? निगारे बाबा के यहाँ दिए जा रहे हैं। अरे तुम किस नंबर के गेट में थे? मैं तो दूसरे नंबर के गेट में था, तो ये चांदी पाया, मैं तो पहले नंबर के गेट से वैसे फूल पाया। वही फेंक दिया फूल के बर्तन, गया चांदी के बर्तन लेकर के आया। तीसरा वहां से जा रहा था सोने के आभूषण जहाँ से लुटाए जा रहे थे। भैया कहाँ से तुम लेकर के? अरे बाबा सब लुटा रहे हैं, सोना चांदी हीरा मोती। अरे मैं तो घाटे में पड़ गया, चांदी लेकर के आप। सोना चांदी को वहीं रख दिया, बाद में लौटूंगा इसे भी ले लूंगा, सोना लेकर के आ जाऊंगा। जो सोना जिसको मिला था, मोती वाले को देखा, सोना को वहीं स्थापित करके कि आकर बाद में ले लूंगा। अरे जितना मिल रहा है नंद बाबा लुटा रहे हैं, और जितना बाबा लुटाते जा रहे हैं उतना ही और बढ़ता जा रहा है नंद भवन में कोष। कहते हैं तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान करने से कभी धन घटता नहीं। हाँ, यदि दान नहीं करेंगे तो 3 गतियां होती हैं, और यदि 3 गतियों से बचना है तो हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सहा। इसलिए भीष्म पितामह ने पांडवों को सबसे पहले दान की महत्ता बतलाई है। बोले अदत्त दानम भवेत् दरिद्री, दरिद्र भावाश्च करोति पापम, पापम प्रभावात नरकम प्रयाति, पुनरेव दरिद्री पुनरेव पापी। ना दत्ता है कि अदत्ता, जो दान नहीं करता है, नहीं देता है, तो दरिद्र होता है। कैसे दरिद्र हो जाएगा? यदि ये गड्ढा है कि कुआं मान लीजिए, आजकल तो इतने बोर हो गए हैं, कुआं में कहीं स्रोत ही नहीं रह गए हैं। कुआं में पानी भरे और उससे नहीं निकालेंगे, कहीं से झरना नहीं है, तो कुआं का पानी क्या होगा? मटमैला होकर के उससे बदबू आने लगेगी। उसी तरह धन है, धन को यदि उचित स्थान पर खर्च नहीं करेंगे तो उससे बदबू आने लगती है। इन्हें मन हमारा विकृत हो जाता है। इसलिए धन का सही जगह पर सदुपयोग करना चाहिए। हमारे तिवारी जी को देखते, मन में भावना जागी, इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ सपरिवार को लेकर के, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित के लिए। सोचते तो अरे अभी और वृद्धावस्था नहीं है, वृद्धावस्था में सुनेंगे, लेकिन नहीं, हमें तो पता चले हर वर्ष कुछ ना कुछ अपने घर में कार्यक्रम करवाते हैं। करना चाहिए निश्चित। हम सच बताएं, हम लेकर के जाते हैं ना, तो हम भी इसका कहीं ना कहीं व्यवस्थित जगह पर उपयोग करते हैं। तो क्या पता किसका धन कैसा धन है। कुछ अंश
दान पुण्य, किसी की कन्या का विवाह है तो उसमें लगा देना चाहिए कि यज्ञ भागवत अनुष्ठान आदि होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और यदि करेंगे तो वह जो धन है, भले हम परिश्रम करते हैं, हमारे परिश्रम का ही धन है, लेकिन उस पारिश्रमिक में सबका हक है। सबका हक होता है और सबको प्रदान करना चाहिए। इसी तरह से आनंद बाबा भी यहाँ लुटाई मचाए हैं और बहुत प्रसन्न हैं। बहुत दिन हो गए उत्सव मनाते मनाते नंद बाबा ने विचार किया, अरे बहुत दिन हो गए कंस को मैं कर नहीं दिया, साल से ज्यादा हो गए, यदि कंस को कर नहीं दूंगा तो ये दुष्ट है, चढ़ाई कर देगा। तो नंद बाबा जाते हैं कंस को कर देने के लिए। यहाँ नंद रानी को कह करके गए, देखो अच्छी तरह से लाला की सेवा करना। नंद रानी कह देती है, ठीक है महाराज आप जाइए। मथुरा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और मथुरा गए, जाकर के कंस को कर दिए। कंस से क्षमा याचना किया, महाराज मुझे आने में देरी हुई, क्षमा कीजिएगा। इसके बाद वसुदेव जी है ना, मित्र हैं नंद बाबा के। नंद बाबा ने विचार किया कि मेरे मित्र 6 पुत्रों को मार दिया कंस, 7वां जो गर्भ में आया था देवकी के वह नष्ट हो गया, 8वीं कन्या उपजी, कन्या का जन्म हुआ 8वें गर्भ में। बहुत दुखी है वसुदेव, इसलिए मित्र से मिलना चाहिए। मित्र से मिलने के लिए आज नंद बाबा आते हैं वसुदेव जी के पास, बैठते हैं और बैठ करके आज नंद बाबा के आंखों में अश्रु आ गए। आहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठ वरजा कन्या सापि दिवंगता। मित्र तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, पहाड़ के समान कष्ट है तुम्हारे ऊपर। मित्र जब से मैं सुना था मुझे बड़ा क्षोभ था, बड़ा कष्ट था। मित्र मैं क्या बतलाऊं, लेकिन वसुदेव जी के ऊपर इतना कष्ट है। वसुदेव जी अपने दुख को भूल गए। कहते हैं बताओ बाबा तुम्हारे यहाँ सब ठीक है ना, मैंने सुना तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। हाँ तुम्हारी कृपा से मित्र लाला का जन्म हुआ है। अरे मैं इतनी अवस्था में लाला को पाया है, सब 2 ब्राह्मणों की कृपा है। अच्छा बहुत अच्छा। आज अपने दुख को भूल करके वसुदेव जी नंद बाबा के सुख में सम्मिलित हो रहे हैं, प्रसन्न होते हैं। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। मित्र को ऐसे होना चाहिए, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनाहि बिलोकत पातक भारी। जेना मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जेना मित्र दुख होहि दुखारी,
तिनाही बिलोकत पातक भारी। खोजे ना मित्र तो होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरे साम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस तरह से वसुदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं मित्र को अपने दुख को भूल जाना चाहिए मित्र के पास, और मित्र के दुख को पहाड़ के समान समझना चाहिए, और अपने दुख को रज के समान, टुकड़े के समान दुख को समझना चाहिए। भले अपने ऊपर कितना भारी भी कष्ट हो, संकट आया हो, लेकिन उस संकट को भूल जाना चाहिए। अब मित्र के सुख में सुख इति सुख सुखित्वम तत् प्रेम लक्षणम। जब उसके सुख पर हम सम्मिलित हो जाएंगे, वही तो प्रेम है। वसुदेव जी ने कहा कि बाबा यहाँ ज्यादा दिन मत रुको, क्योंकि ये जो कंस है बड़ा दुष्ट है, अनाचारी है, पापाचारी है। क्योंकि इसे पता हो गया है कहीं तुम्हारे लाला के ऊपर संकट न आ जाए, इसलिए तुम जल्दी यहाँ से प्रस्थान करो। नंद बाबा ने कहा ठीक है मित्र। अब यहाँ देखिए नंद बाबा ने उत्सव मचा हुआ था, सब आते थे उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। एक दिन पूतना मौसी जो बकासुर की बहन थी, कंस के यहाँ बैठी हुई थी। कंस कहने लगा कौन मेरा कार्य कर सकता, जो भी कार्य करेगा मेरा, जो भी उपहार जितना भी मांगेगा उसे मैं प्रदान कर दूंगा। बकासुर ने कहा महाराज चिंता मत करिए, मेरी बहन में हो सकती है, अरे कई रूप ले लेती है, आपके कार्य को पूर्ण कर देगी। अच्छा बुलाए पूतना को। इसका नाम था, मैंने पहले दिन निवेदन किया, बकी नाम था, कि बकासुर की बहन थी। यदि कोई कहीं की स्त्री होती है ना, जब ससुराल जाती है तो मायके के नाम से बुला लेते, वहां वाली, यहाँ वाली। तो वैसे बकासुर की बहन थी, इसे इसको बकी कहते थे। बकी ने कहा ठीक है महाराज मैं जाती हूँ। कंस ने कहा देखो जाओ, जाकर के 1 महीने तक के जितने बच्चे हैं सबका वध कर दो। आती है बकी और आकर के जितने बच्चे हैं घर से चोरी करके ले जाती है और सबका वध कर देती है। पहुंच गई गोकुल में, सब भयभीत हैं, सुने कि अरे कोई राक्षसनी आती है, उठा करके ले जाती है। तो यहाँ आई जब गोकुल में, तो वह अपना रूप बना ली, चली गई ब्यूटी पार्लर में। पूतना ब्यूटी पार्लर तभी से चालू हुआ है। पहली बार पूतना गई थी ओपनिंग में, ओपनिंग जैसे हुआ इसके बाद पूतना गई, और ब्यूटी पार्लर में अच्छा रूप बदल जाते हैं ना, कोई ग्रुप भी रहता है, कितना काला है महाराज, लेकिन वह कैसे गोरा हो जाता है, कितनी काली है, तो प्लास्टिक सर्जरी पार्लर बारे कर देते हैं, सुंदर दिखने लगती है। पूतना गई
तो पूतना के जो दांत यहाँ वहां बड़े थे, सबसे पहले तो दांत तोड़वाई। इसके बाद कुरूप थी, अच्छी तरह से मसाज करवाई, अच्छे कपड़े पहने, किराए चलाते हैं ना, किराए के कपड़े पहन लिए। और कपड़े पहनने के बाद चली गई नंद भवन की ओर। सब जा रही थी उत्सव मनाने के लिए। पीछे से सबके साथ में मिलकर के पूतना भी प्रवेश कर गई नंद भवन। सब देख रही, अरे ये तो कभी नहीं आई, कैसे हमारे साथ आ गई, ये कौन है? लेकिन भैया जा रही है, यदि हम इससे पूछ लेंगे, एक कहीं यशोदा भैया की कोई सहेली ना हो, इसे बुरा ना लग जाए, जिससे हम पूछ लेंगे, कहीं यशोदा रानी भी हमें ना डांट फटकार लगाने लगे, इसलिए पूछना अच्छा नहीं है, न पूछेंगे। गई जहां कन्हैया पल्ला में झूल रहे थे। सब गोपिकाएं जाती थी और लाला को झुलाती थी। पल्ला में लाला बहुत मस्त होकर के झूल रहे हैं। और पूतना गई है, पूतना देख रही है, सब जाती हैं लाला को पल्ला में देख करके हर्षित होती हैं और झुलाती हैं। आइए अपन भी चलें। और लाला पल्ला में झूल रहे हैं, लाला को झुलाएं। पलना में ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ललना। बड़े भाव से लाला को बुलाई, आंख बंद करके पल्ला में। पलना झूला में और ललना झूला में, पलना झूला में और ललना झूला में, पलना झूला में और ललना झूला में, ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ललना, ओ पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। नजरिया उतारे टिठोना लगावे, नजरिया उतारे टिठोना लगावे, करे राई नोन और उड़ाना उड़ावे, और उड़ाना उड़ावे। पलना में ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना सुनावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना ललना झूला में यशोदा मैया, पलना में ओ ललना सुनावे और पलना झुलावे, ललना और पलना झूलावे, ओ ललना सुनावे
और पलना झुलावे ललना सुलावे और पलना झुलावे रे पलना में ओ पलना में ओ पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना सुलावे यशोदा मैया पलना ओ यशोदा मैया पलना में ललना यशोदा मैया पलना में ललना। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह से सब भगवान को झुला रही हैं। पूतना गई, पूतना कहने रही नंद रानी से, अरे मैं भी इसे झुला लूं क्या? ये थोड़ी मेरी भी इच्छा, मेरी भी झुलाने की इच्छा है। नंद रानी देखी, अरे बहना तू कहाँ से आ गई? उसने बताई, अपनी रिश्तेदारी बताने लगी। फूफा के लड़की की नातिन की बेटी हूँ। इतनी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी बताई। नंदरानी तो सोचती ही रह गई, लेकिन यदि मैं ज्यादा पूछूंगी तो इसे भी लगेगा कहीं बुरा ना मान जाए कि बताओ इतना खोद खोद करके पूछ रही है। अच्छा लो देखना, अच्छी धीरे धीरे झुलाना है। लल्ला कहीं रोवे ना, लल्ला बहुत जल्दी रोता है। ठीक है, जाती हूँ मैं, अपना काम कर लूं। देखो वो सब आई है वहां, अपना उत्सव मचा रही है। ठीक है, पूतना ने कहा कि यही तो मैं चाहती हूँ, इसी की तो जरूरत है। अब यहाँ नंदरानी चली गई गृहकार करने के लिए। पूतना यहाँ चारों तरफ देख रही, देख कोई है तो नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। मित्र कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं दिख रहा। जैसे कन्हैया की ओर बढ़ती हैं, कन्हैया की जैसे दृष्टि पड़ी तो कन्हैया ने आंख बंद कर लिया। पूतना देखी, अरे मुझे देख करके अभी तो खिलखिला करके हंस रहा था। ये सब झूला झूला रहे थे, मैं जैसे झूला झूला करके इसको देखने के लिए खड़ी, वैसे मुझे देख करके आंख बंद कर लिया। क्या बात है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने इसलिए आंख बंद कर लिया क्योंकि मैं तो अभी छोटा हूं, नन्हा सा बालक, 6 दिन का हूं। ये मौसी आ गई अपने स्तनों पर विष लगा करके। अरे यहाँ तो मैं माखन मिश्री खाने के लिए आया था। माखन मिश्री की तो बात ही रही। मैं सोच रहा था किसी अच्छे कार्य से मंगलाचरण करूंगा। मेरा मंगलाचरण प्रथम काम ना बिगड़े, लेकिन जब मैं त्रेता में आया था तो सबसे पहले स्त्री का ही संहार करना पड़ा। और यहाँ आया हूँ कृष्ण जन्म में, तो यहाँ भी स्त्री है आया। यह सोच करके भगवान ने आंख बंद किया। दूसरा भाव संत देते हैं, भगवान इसने आंख बंद किया कि मैं भी माखन मिश्री का स्वाद भी नहीं लिया। अब माखन मिश्री स्वाद के पहले मुझे विष का स्वाद लेना पड़ेगा। तो क्या पता विष का स्वाद कैसा होगा। जब थोड़ी कर का स्वाद होता है ना तो आंख बंद हो जाती है। ज्यादा तीखा यदि कोई व्यंजन होता है एकदम से आंख बंद हो जाती है। तीसरा भाव संत कह रहे हैं कि भगवान ने आंख बंद इसलिए किया कि भोलेनाथ विष को पी गए। उनकी आदत है विष पीने की। भांग धतूरा डेली पीते हैं भोले बाबा। तो मैं भोले बाबा का स्मरण कर लूं कि भोले बाबा आओ, आप ही ग्रहण कर लो विष। भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं। हमारे संत बहुत भाव देते हैं कि भगवान ने आंख बंद
क्यों किया। अब यहाँ पूतना उठाई कन्हैया को भगवान आंख बंद किए हैं और उठा करके अपने अंक पर लिए, अपने गोद पर लिए और स्तनपान कराने लगे। पीछे तरफ देखिए कोई है तो, और पीछे कदम करके चलने लगे। धीरे धीरे महल से बाहर निकलो और जैसे नंद भवन से बाहर निकली आगे बढ़ी, वैसे भगवान उसके स्तन को पिए, दूध